Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि who is coming in your life, okay, to give you happiness, आपको खुशियाँ देने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ रहने के लिए आ रहे हैं, आपका साथ निभाने के लिए आ रहे हैं। सो who is this person who will be extremely dedicated to you, आपके लिए extremely dedication होगा उनका। कौन आपको कॉन्स्टेंटली, ठीक है, बस मतलब देख भी रहे हैं एंड डेफिनेटली आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन शायद इजहार नहीं कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं वो इंसान कौन है। सो लेट मी सी हु इज़ दिस पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है द एम्प्रेस। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है हमारे पास है मैजिशियन की कार्ड। ओके, दोनों मेजर रखना साइड बाय साइड। ओके, वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स, दैट्स ऑसम। हमारे पास है 7 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 of swords, 3 of pentacles, emperor and empress। My god, oh my god। ओके, सो लिब्रा है यहाँ पे, एरीज एंड स्कॉर्पियो तुला राशि है यहाँ पे, मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे, जेमिनाई मिथुन राशि है यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि है यहाँ पे। ओके, आई डू फाइंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एज वेल एज आई कैन सी 5 4 7 6 3 4 5 7 6 and 1। okay, as well as 4, so 4 4 3 3, maybe 11 33 11 44, इस तरह का आप एंजल नंबर्स देखें। एंजल नंबर्स आप क्यों देख रहे हैं उसके लिए मैं यूट्यूब स्टोरीज में देती हूँ, वहाँ पे आप देख के सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दो कि इंसान किस तरह से होंगे। ओके, जिस तरह से आप, हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड हो, ठीक है, अदर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, या आप ऐसे ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्पेस देते हो, टाइम देते हो, ऐसे ही आप किसी रिलेशनशिप के लिए नहीं मानते हैं, ठीक है। आपको लगता है ये रिलेशनशिप सूटेबल है तो ही आप मानते हैं। बिल्कुल ये इंसान जो है उसी तरह से है। मे बी आपको लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है या काफ़ी ज़्यादा रूड है, दिखने में हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में आपको थोड़ा सा चिढ़ जाए और आप, अरे ये कितना घमंड है इसके अंदर, ठीक है। अगर इतना ही घमंड अभी से दिखा रहा है तो इसके बाद तो क्या दिखाएगा ये। ये इंसान के पास वक्त बहुत ज़्यादा कम होता है, बिकॉज बहुत कुछ मैनेज करना पता है, ठीक है। इनको ऑल एट ए टाइम ना अपने घर भी संभालना होता है, फैमिली के लिए काम भी करते हैं, ऑफिस में भी काम है या बिजनेस प्लेस में काम है। परफेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, इनके अंदर जैसे बिजनेस करने का जैसे होता है ना कि मतलब तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस पीपल रहे हो, ठीक है, एंड दे आर लाइक ग्रेट इनटू इन्वेस्टिंग, ठीक है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करना, ठीक है, इन द स्टॉक ब्रोकिंग, इन द रियल एस्टेट, इन द फाइनेंशियल एरिया, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो सकता है, या हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन, पावर, टेक्नोलॉजी, इस तरह से। आई डू फाइंड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कोई HR फील्ड से भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फील्ड से हो सकता है, जहाँ पे ये लोगों की, ठीक है, रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं, या जैसे होता है ना कि इंटरव्यू बोर्ड में इवन डिपार्टमेंटल हेड को भी बुलाया जाता है। सपोज आप उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं तो उस डिपार्टमेंट का जो सीनियर मोस्ट पर्सन, दैट इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको बुलाया जाएगा। तो हो सकता है ये इंसान डिपार्टमेंटल हेड हो।
वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे संस्था से ताल्लुकात रखते हैं जहाँ पे जिसका बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे शाखाएं हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, दे आर रियली गॉर्जियस फॉर फीमेल्स, दे आर रियली गॉर्जियस, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो। एंड मे बी दे कैन बी, हो सकता है कि ये दे कैन बी इन द शो इंडस्ट्री लाइक फैशन और एंटरटेनमेंट, या कोई भी जहाँ पे ये स्टेज में अगर आ जाए ना तो पूरी तरह से दे आर लाइक यू नो वेरी हॉट सिजलिंग, इस तरह का केमिस्ट्री आपके साथ मुझे दिख रहा है इनका। काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न स्टाइल्स वाले हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ये सिंपल एंड सोबर भी है। कुछ चीज़ें हैं जो अगर ये जीत नहीं पाए तो ये किसी को जीतने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे एकदम फुल जोश में कि उस पोजीशन वही हासिल करे। ओके, मे बी दिस कैन बी योर पास्ट लवर ऑल्सो हु इज़ रिटर्निंग बैक इन योर लाइफ, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गिल्ट रिग्रेट में है, और ऐसा भी है कि इनको लगता है कि मैंने जो भी किया था वो अपने ईगो में रहते हुए कि, और मैं अंधा हो गया था, मैं अंधी हो गई थी, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। सो आपके गुण, आपके टैलेंट उनको दिखाई नहीं दिया। सो इनका ऐसा इस तरह से भी है कि कुछ एटीट्यूड ऐसा रहा होगा कि आप मेरी ज़िंदगी में हो तो सही है, अगर नहीं भी हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो समवन हैज़ ब्रोकन योर हार्ट, बहुत ज़्यादा आपके दिल को दुखाया है, और उसके लिए शायद वो पहले तो गिल्टी फील ही नहीं करता था, मतलब उसका एक आदत था लोगों के दिल के साथ खेलना, ठीक है। और फिर ये इंसान के अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि दे हैड रियलाइज्ड। सो आई डू फाइंड कि बोल्ड, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, एंड दे आर वेरी सेंशुअल ऑल्सो एट द सेम टाइम, ठीक है। एंड नॉट ओनली बोल्ड एंड सेंशुअल, बट मुझे दिख रहा है कि अगर कोई भी गलत काम करता है उसको उचित जवाब भी देते हैं, दे आर लाइक दैट, ठीक है। सो दे ऑलवेज गिव स्टेटमेंट्स कि आप यहाँ पे गलत हो, आप वहाँ पे गलत हो, और मैं तुमको पनिश करके ही छोड़ूंगा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, कुछ लोगों के लिए इस तरह से है। सो आई डू फाइंड, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई भी ऑथोरिटेटिव रिलेटेड जॉब उनके लिए बेस्ट सूट करता है, मतलब जहाँ पे वो कुछ बोल सके, जहाँ पे वो कुछ कमांड कर सके, जहाँ पे वो अपनी स्पीच को, ठीक है, ये मुझे लग रहा है स्पीच को भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करते रहते हैं, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में बात किए और कभी ज़्यादा एकदम सोबरली बात किए, जो होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आप चिल्लाओगे तो आपके कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि आपका कोई खाता नहीं है, राइट। और आप चिल्लाओगे तो सामने वाले को हार्डली 1-2 दिन फ़र्क पड़ेगा। सो ये इंसान को समझना भी है आपको, किस तरह से ये इंसान लोगों की जो साइकोलॉजी है इसको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, और कैसे भी हैंडल करना है ये भी पता है। काफ़ी प्यार से भी हैंडल कर रहे हैं ये इंसान, काफ़ी स्ट्रिक्ट वे से भी हैंडल कर रहे हैं, जैसे एक प्रोफेसर, जैसे एक टीचर, ठीक है। जिस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं, हमेशा ही चिल्लाएंगे तो वही टीचर या प्रोफेसर को कोई नहीं सुनने वाला, सब लोग क्लास से वो बुक्स लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। बट वो टीचर या प्रोफेसर जो भी हैं, ठीक है, इन देयर ओन फील्ड वो डांटेंगे भी और वो प्यार से समझाएंगे भी। अगर उनको किसी को बोलना होता है तो पब्लिक के सामने ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली टू स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि उनको उनके माइंड के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान के अंदर बहुत खूबियाँ भी हैं। नेगेटिव वे में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बहुत सीरियसली भी लेते हैं, और उनके काम के आगे सब लोग जैसे छोटा दिखता है उनको, नहीं तुम मेरे लाइफ में इतना मैटर नहीं करते हो जितना मेरे लाइफ में काम मैटर करता है, ठीक है। ये इनके कुछ नेगेटिव ट्रेड्स है। और दूसरा चीज़ है, ये इनको सोना बहुत पसंद है, कम ही वक्त मिलता है इनको सोना, बिकॉज दे हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और हो सकता है रात के समय पे भी इनको जागना पड़ता है। सो दे हैव लॉट ऑफ जॉब्स लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हीलर भी हो सकते हैं, एम्पैथ भी हो सकता है, स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हैं। दे कैन हैंडल अ टीम हैंडल करते हैं ये।
They can be in the customer care related departments. ओके, टीचर प्रोफेसर तो मैंने आपको बताया ही है। और ये काफ़ी पंक्चुअल है, मतलब उस जिस टाइम पे वो हर रोज़ उठेंगे, इवन सैटरडे संडे भी वो हर रोज़ वहीं पे उठेंगे, मतलब आदत जैसा हो गया है इनको। ओके, दूसरा चीज़ है इनको फैंटेसी बहुत पसंद है। ऐसे नॉवेल पढ़ना या कुछ लव रोमांस रिलेटेड या कुछ ऐसी मूवीज़ देखना इनको बहुत पसंद होगा, जहाँ पे फैंटेसीज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर्स मतलब काल्पनिक जो चरित्र होता है वो उनको बहुत पसंद है, राइट। सो दे आर लाइक दैट। एंड इवन अगर इनके कम भी सक्सेस हुए तभी भी ये रोकते नहीं हैं, मतलब रुकते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे सक्सेस इनके कदम को छुएंगे। आई ऑलवेज फील दैट दिस एम्पर एंड द एम्प्रेस कार्ड एज वेरी लवली कनेक्शंस। हमेशा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि येस यू आर अ परफेक्ट मैच, बोथ ऑफ यू। जैसे एक बहुत स्ट्रांगली बिल्ट और एक इमोशनल भी और एक बहुत ज़्यादा मच्योर लेवल पे, आप दोनों की यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो ग्रेट, इट्स लवली। कुछ लोगों के लिए ये इस तरह के कंपनीज़ में काम करते हैं जहाँ पे कॉस्मेटिक्स, जैसे मिंत्रा आप जानते ही है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, बट इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स, बट जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ओके, एंड मे बी फैशन वेयर हो सकता है, या कुछ ऐसे ई मार्केटिंग, यू कैन से रिटेल सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन है, बट वो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो कंपनी उसको बनाता नहीं है, बट जस्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू सेल। उसमें ऐप डेवलपमेंट का काम करना, सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है, वर्जन को चेंज करना, उस तरह का फील्ड में जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, इनके घर में ना बहुत सारे एंटिक चीज़ों को आप देखोगे। सो लेट मी सी फ्रॉम हियर। आंखें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है सुंदर। इवन कॉस्मेटिक्स भी अगर नहीं यूज़ करते तो काफ़ी अच्छे लगते हैं सिंपल में ही। ग्रेइश हेयर, शोल्डर लेंथ हेयर, ब्राउन कलर हेयर, इवन ब्लैक एंड स्ट्रेट हेयर फॉर फीमेल। फॉर मेल आई कैन सी दिस टाइप ऑफ बॉडी विथ टैटूज, पियर्सिंग हो सकते हैं इनको, बेल्ट्स, ओके, वॉलेट, शूज़, एक्सेसरीज ये पसंद है। यस, इनके वार्डरोब में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारे कपड़े होंगे। गुड ओमेन, ये इंसान आपके ज़िंदगी में ना बहुत शुभ बन के आएंगे। कुछ लोग अशुभ होते हैं जिनके कदम हमारी ज़िंदगी में पड़ते ही हमारी ज़िंदगी बिखर जाता है। ऑल्दो इट इज़ अ सुपरस्टिशन टू सम पीपल, बट इन स्पिरिचुअलिटी कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से होता है। मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों को स्पिरिचुअल चीज़ को साथ रिलेट कर देती हूँ ताकि वो कुछ आपको गलत ना दिखे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को मानना है कि किसी की कदम अशुभ होते हैं, इसका मतलब वो ही है और कुछ नहीं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन के हैं। गलतफहमी नहीं होता है, बट रियली होता ही है वो। स्टिल आई नीड सम स्पेस टू डिसाइड ऑन मैटर्स, ये आपको बोल सकते हैं मुझे थोड़ा सा समय दे दो, या आप उनको बोलोगे। लव्स टू प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है, एथलीट हो सकता है या सही में उनको स्पोर्ट्स खेलना, मे बी बैडमिंटन, टेनिस, वट एवर इट इज़। बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, आप दोनों का एक बच्ची होगा, बहुत प्यारा सा। एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकते हैं। लैब्रिंथ, भूल भुलैया हो सकता है, जहाँ पे आपको पहले कन्फ्यूजन हो कि इस रिलेशनशिप का शुरुआत भी कहाँ है और अंत भी कहाँ है, बट बाद में सही हो जाएगा। वाओ, दे विल बी योर नेबर, हो सकता है नेबरिंग सिटीज़ या नेबरिंग कंट्रीज़ हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। फ्लेयर टेंडेंसीज, काफ़ी स्टाइलिश, मैंने आपको पहले ही बताया है काफ़ी स्टाइलिश पर्सनैलिटी होंगे। फेयर कम्प्लेक्शन, ओके। चबी एंड फ्लैबी, थोड़ा सा मे बी इट्स लाइक वेरी
इट्स लाइक वेरी नॉट लाइक दैट, बट बहुत आपको बहुत क्यूट लगेगा ये चीज़. मिस्टिसिज्म, यस, दे कैन बी अ मिस्टिक, दे कैन बी यू कैन से एन एम्पैथ. अट्रैक्टिव फेस, जॉ बोन विल बी प्रोमिनेंट. उनके फेशियल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे. व्हेन यू विल ट्रैवल और चेंज ऑफ प्लेस और रीलोकेशन, जब आप कई जगह पे ट्रैवल करेंगे या रीलोकेट करेंगे, हो सकता है उस जगह पे आप जॉब ले जहाँ पे आपके पार्टनर ऑलरेडी है. शेप शिफ्टर, इनके अलग अलग रूप भी आप देखोगे. मैंने आपको बताया था, कभी बहुत स्ट्रिक्ट, कभी बहुत फ्रेंडली, कभी बहुत ज़्यादा कैजुअल, कभी फिर बहुत ज़्यादा सीरियस. एंगेजमेंट आपका उनके साथ ही होगा. इवनिंग टाइम में आप लोग मिल सकते हैं. अभी हम देख लेते हैं विद द इनिशियल्स. कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हो कमेंट सेक्शन पे, ठीक है, गलत मत बोलो इतना ज़्यादा. अगर आप जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि मेहनत करके हर एक रीडिंग को बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी बनाए, मैं भी बनाऊँ या कोई और रीडर बनाए, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा होता है. सो इसके बाद अगर कुछ गलत बोलते हैं आप, जहाँ पे हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, और गलत सुनने को अगर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है. और जब हम हार्ड होते हैं, कर्मा ऑलवेज इज़ देयर, राइट. सो डेफिनेटली यू विल बी हार्ड विद द सेम वाइब्रेशन. मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ दिनों से मैं बोलने की तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि फालतू वक्त तो मेरे पास है नहीं. मैं हमेशा ही रीडिंग करती हूँ ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ऑफकोर्स उनसे बेनिफिट मिले, वो अपने आगे रास्ते में जाए, डेस्टिनेशन में पहुँचे, और डेफिनेटली उनको अपना जो है खुशी वो मिले, सक्सेस मिले, सेलिब्रेशन करे वो अपने लाइफ का. लेकिन उल्टा अगर कुछ हमें बोला जाता है तो बहुत दुख पहुंचता है, और इस चीज़ का सीधा सीधा इफेक्ट आपके कर्मों के ऊपर होगा. क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ, हर एक कार्ड्स डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग डेक से डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग क्वालिटीज़ में बोल रही हूँ, हज़ारों क्वालिटीज़ बोला जा रहा है. उसके बावजूद भी इस तरह का स्टेटमेंट सुनना मुझे पसंद नहीं है. और इस बार अगर बोलोगे आप तो ठीक है, तो मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा फिर. आई विल मेक श्योर ऑफ दैट. भड़काने की कोशिश मत करो ज़्यादा, ठीक है. इफ़ इट डज नॉट मैच, इट मे बी लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे जनरल प्रेडिक्शन है. इट मे नॉट मैच, सो व्हाट दैट. बहुत सारी तो वीडियोज है, उसको देखो. फिर यहाँ पे देखो, आपके पर्सन हो सकता है कि दे कैन बी अ डॉक्टर ऑल्सो, दे कैन बी, आई टोल्ड यू HR फील्ड से हो सकते थे, और यहाँ पे HR आया है. यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो. अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है पेइंग गेस्ट के हिसाब से आपके घर में रहे, ठीक है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा. हमेशा हर वक्त आप इनको देखोगे कि कुछ ना कुछ काम करते हुए, डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हुए, अगर ये फ़ोन में भी लगे हुए हैं तो कुछ इस तरह से उनका काम हो सकता है. उनका प्रोफाइल पिक्चर हमेशा बदलते रहता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं ऑनलाइन में. रूही नाम हो सकता है किसी का यहाँ पे, ओके. ओके, दे कैन बी हिमाचल प्रदेश से हो सकता है कुछ लोग, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, ओके. रूप हो सकता है किसी का नाम, रूपा हो सकता है किसी का नाम, ओके. दे कैन बी योर एक्स ऑल्सो. कशिश हो सकता है किसी का नाम, ओके. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकते हैं ये, ओके. राइट. सो ये सारे इनिशियल्स आप देख लेना कि आपके नाम पे, आपके पर्सन के नाम पे, या आपकी सिटी रिलेट कर सकता है, ठीक है. मुझे इस तरह से दिख रहा है, ओके. दे कैन बी फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा ऑल्सो,
हरियाणा ऑल्सो. दे कैन बी फ्रॉम गुड़गांव ऑल्सो, या वहाँ पे काम करते, काम के सिलसिले पे है वहाँ पे. ओके. कायरा हो सकता है किसी का नाम, किया हो सकता है किसी का नाम. ओके. उनका टोन थोड़ा सा अलग हो सकता है, मतलब इस तरह से है ना, बहुत सारे लैंग्वेजेस जानते हैं, भाषाएं जानते हैं, इसलिए. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.